तरह से तैयार होने का मौका मिला था। रिद्धिमा जल्दी से अपने कमरे में गई और उसने लक्ष्मी के कपड़े पहन लिए। शाम का वक्त हो चला था और कुणाल के घर वापस आने का भी। रिद्धिमा बेसब्री से कुणाल का इंतजार कर रही थी। वह उन कपड़ों में कुणाल को सरप्राइज देना चाहती थी। रिद्धिमा ने अपने आप को सामने रखे हुए आईने में निहारा और खुश होकर कहा, मिस्टर कुणाल शर्मा, आज आप मुझे देखेंगे ना तो बस हैरान हो जाएंगे। आपकी रिद्धिमा पूरी तरह बदल गई है। एक काम करती हूँ, कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ, कुणाल मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। यह सोचते हुए रिद्धिमा ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी थी और खिड़की की तरफ मुंह करके चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद कुणाल हवेली लौट कर आया और जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, सामने खड़ी हुई रिद्धिमा को पहचान नहीं पाया। कमरे में अंधेरा होने की वजह से कुणाल को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसे इतना समझ में आ रहा था कि शायद वहां पर गांव के कपड़े पहने हुए कोई लड़की खड़ी है। और जहां तक कुणाल को पता था, उस हवेली में सिर्फ एक लक्ष्मी ही थी जो इस तरह के कपड़े पहना करती थी। और यही सोचकर कुणाल ने पूछा, लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और रिद्धिमा? बदले में रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कुणाल के साथ शरारत करना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि कुणाल उसे पहचान पाएगा भी या नहीं, और इसलिए रिद्धिमा ने जानबूझकर लक्ष्मी की तरह लंबा घूंघट ओढ़ लिया था। जब रिद्धिमा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया तो कुणाल को अचानक से याद आया, अच्छा समझ गया, शाम के वक्त तुम मौन व्रत कर लेती हो, किसी से बात नहीं करती हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम इस वक्त यहाँ पर? रिद्धिमा ने इस बार पलटकर कुणाल की तरफ देखा, लेकिन चेहरे पर लंबा घूंघट होने की वजह से कुणाल अभी भी उसे पहचान नहीं पाया था। रिद्धिमा जैसे ही चलकर कुणाल की तरफ आने लगी, कुणाल ने फिर से पूछा, तुम लक्ष्मी हो ना? कुणाल की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। रिद्धिमा तब तक आगे बढ़कर कुणाल के पास आ चुकी थी। यह देखकर कुणाल घबरा गया और उसने अपने कदम पीछे की तरफ खींच लिए। लेकिन तब तक रिद्धिमा ने शरारत के साथ आगे बढ़कर कुणाल को कसकर गले लगा लिया। अचानक से इस तरह से रिद्धिमा के करीब आ जाने से कुणाल चौंक गया। उसके दिमाग में अभी भी बस यही चल रहा था कि शायद वो कोई और लड़की है। कुणाल ने झटके से उसे अपने से दूर किया और कहा, क्या कर रही हो ये सब? आप लक्ष्मी तो है नहीं, फिर कौन है आप? यहाँ पर क्या कर रही है, मेरी वाइफ? कुणाल की हालत देखकर रिद्धिमा को जोर जोर से हंसी आ गई और उसने झटके से अपने मुंह का घूंघट हटा दिया। कुणाल, मैं रिद्धिमा हूँ, तुम तो डर गए यार। रिद्धिमा को उन कपड़ों में देखकर कुणाल भी जोर जोर से हंसने लगा। ओ माय गॉड, रिद्धिमा, तुमने ये सब क्या पहन लिया यार? अब मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। पहले तो मुझे लगा कि वो लक्ष्मी है। देखो, दोबारा ऐसा मजाक मत करना प्लीज। रिद्धिमा ने शरारत के साथ कुणाल के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, बताओ कैसी लग रही हूँ? एकदम गांव की गोरी ना? कुणाल ने पास ही टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया और फिर वहां बेड पर बैठ गया। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया यार। मुझे सच में लगा था कि पता नहीं कौन लड़की है मेरे कमरे में आ गई। लेकिन कुछ भी हो यार, तुम लग बहुत खूबसूरत रही हो। रिद्धिमा अपने घेरदार लहंगे को गोल गोल घुमाकर खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिद्धिमा उसी गांव की लड़की बन गई थी जो उस तरह के कपड़े पहनकर बहुत खुश थी। रिद्धिमा ने कुणाल को अपने नए रक्षा सूत्र के बारे में और पंडित जी की सुनाई हुई कहानी के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद कुणाल को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। कैसी बात कर रही हो रिद्धिमा? आजकल के जमाने में और काली शक्तियां, इन सबको नहीं मानता यार मैं। रिद्धिमा इस बात को जानती थी कि कुणाल इतनी जल्दी इन बातों पर भरोसा नहीं करने वाला था और इसीलिए रिद्धिमा ने कुणाल को उस वक्त कुछ भी समझाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन रिद्धिमा ने कुणाल को वह सारी बातें बताई जो पंडित जी ने बताई थी और कुणाल को भी अनजान लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। कुणाल ने रिद्धिमा को बताया, जानती हो ना रिद्धिमा, मेरे दादाजी भी एक मंदिर में बहुत बड़े पुजारी थे। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कुणाल, पहले तो आपने कभी मुझे दादाजी के बारे में कुछ नहीं बताया। कुणाल ने अपने कपड़े चेंज करते हुए रिद्धिमा की बात का जवाब दिया, आज अचानक वो पंडित जी वाली बात चली ना तो याद आ गया। मैं बहुत छोटा था तब दादाजी ने एक मंदिर से अचानक गायब हो गए थे। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए सवाल किया, गायब हो गए थे मतलब क्या हुआ था उन्हें? फिर कुणाल ने रिद्धिमा को अपने बचपन में हुई उस घटना के बारे में बताया, जिसकी वजह से कुणाल और उसके परिवार ने काफी परेशानियों का सामना किया था। कुणाल ने रिद्धिमा को बताया कि उसके दादाजी एक मंदिर में पुजारी हुआ करते थे और एक दिन अचानक से वे बिना किसी को कुछ बताए घर से कहीं चले गए। कुणाल के परिवार ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनका कभी कोई पता नहीं चला। ये जानने के बाद रिद्धिमा काफी हैरान हो गई थी। लेकिन कुणाल, ऐसे कैसे वो घर छोड़कर चले गए थे? मेरा मतलब कोई तो वजह रही होगी। कुणाल ने उदास होकर कहा, पता नहीं,
दादाजी के जाने के बाद कुछ दिन बाद ही दादी की मौत हो गई थी और उसके बाद पापा ने भी कभी उनके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करी थी। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा भी काफ़ी सीरियस हो गई थी, क्योंकि कुणाल अपने पापा को बहुत याद किया करते थे। कुणाल के पापा की भी कुछ साल पहले अचानक एक हादसे में मौत हो गई थी और इसीलिए कुणाल अपने पापा के बारे में रिद्धिमा से कभी कुछ ज़्यादा बात नहीं करते थे। कुणाल ने सीरियस होकर कहा, देखो ना रिद्धिमा, पहले दादाजी और फिर पापा, कोई भी तो नहीं रहा, सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। कुणाल काफ़ी इमोशनल हो गया था। रिद्धिमा ने कुणाल का हाथ पकड़कर उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। जाने दो ना कुणाल, और जानते हो ना, मुझे तो ये सब जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड किसी बहुत बड़े ज्ञानी पुजारी के पोते हैं। रिद्धिमा ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि कुणाल को अपने आप ही हंसी आ गई। कुणाल ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा से पूछा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ डिनर का क्या इंतजाम है? कुणाल के सवाल पर रिद्धिमा ने उससे बताया कि रुक्मा देवी जी ने उन दोनों का खाना बना लिया था। यह सुनकर कुणाल ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, लेकिन हम कब तक उनके घर में खाना खाते रहेंगे यार? कुणाल की बात पर रिद्धिमा ने उसे बताया, परेशान मत हो कुणाल, बस कल हम अपनी किचन अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद तुम रोज मेरे हाथ का खाना खाया करोगे। तभी अचानक से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कुणाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा, लक्ष्मी अपने हाथ में खाने की थाली लेकर खड़ी हुई थी। लक्ष्मी के चेहरे पर अब भी वही लंबा घूंघट था और शाम का वक्त हो गया था, इसलिए वह कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसने बस इशारे में कुणाल को वह थाली लेने के लिए कहा। कुणाल ने धीरे से लक्ष्मी से कहा, थैंक यू लक्ष्मी, और रुकमा जी को कहना कि कल से हम अपने खाने का इंतज़ाम खुद कर लेंगे, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल की बात सुनकर लक्ष्मी ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन कुणाल ने एक बात नोटिस की। जब कुणाल ने लक्ष्मी के हाथ से खाने की थाली ली तो लक्ष्मी ने धीरे से कुणाल के हाथ को छू लिया। कुणाल को लक्ष्मी का इस तरह से अपने हाथ को छूना पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग दे रहा था। कुणाल का दिल बार बार उससे कह रहा था शायद ये लक्ष्मी ने जानबूझकर किया था, लेकिन कुणाल अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर लक्ष्मी ऐसा क्यों करेगी? वो गांव की मासूम सी लड़की है, ज़रूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुणाल को इस तरह अपने ख्यालों में गुम देखकर रिद्धिमा ने उसे पूछा, अरे क्या हुआ कुणाल, क्या सोच रहे हो? लक्ष्मी थी ना वहाँ पर, कुछ कहा क्या उसने? अरे रात को तो वो वैसे भी किसी से कहाँ बात करती है। कुणाल ने खाने की थाली टेबल पर रख दी और फिर रिद्धिमा की तरफ पलट कर देखा। लक्ष्मी कुछ अजीब नहीं लगती, मेरा मतलब उसकी हरकतें? रिद्धिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ कुणाल लगता तो है, लेकिन मुझे लगता है गांव की रहने वाली है, शायद इसीलिए हमें उसकी हरकतें थोड़ी अलग सी लगती है, वरना वो बहुत अच्छी है। इस वक्त भी दो आंखें कुणाल और रिद्धिमा के कमरे के बाहर से झांक कर उन्हें देख रही थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। कुछ ही दिनों में कुणाल और रिद्धिमा उस हवेली में बड़े आराम से रहने लगे। रिद्धिमा और कुणाल वहाँ के रहन सहन में एडजस्ट करना सीख गए थे और फिर एक दिन कुणाल ने रिद्धिमा को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। रिद्धिमा, बहुत दिन हो गए, तुम्हारा रूटीन चेकअप नहीं हुआ है, तुम आज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। रिद्धिमा ने कुणाल को जवाब दिया, ठीक है कुणाल, मैं बस जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। कुछ देर के बाद कुणाल और रिद्धिमा दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद कुणाल ने रिद्धिमा को डॉक्टर से मिलवाया। रिद्धिमा, ये लेडी डॉक्टर है, ये तुम्हारा चेकअप कर देंगी और मैं अपने केबिन में हूँ, चेकअप करवा के तुम सीधे मेरे पास आ जाना, ठीक है? इतना कहकर कुणाल अपने केबिन में चला गया और रिद्धिमा डॉक्टर से चेकअप करवाने में बिजी हो गई। रिद्धिमा ने डॉक्टर से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? मेरा मतलब आपने सोनोग्राफी में देखा होगा। लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को जवाब दिया, डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, बेबी बिल्कुल ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर रिद्धिमा खुश हो गई थी। ठीक उसी वक्त उस लेडी डॉक्टर ने रिद्धिमा से कुछ ऐसा पूछा जिसे सुनने के बाद रिद्धिमा थोड़ा हैरान और थोड़ी परेशान हो उठी। देखो, वैसे तो मैं जानती हूँ तुम डॉक्टर कुणाल की वाइफ हो, काफ़ी एजुकेटेड हो और तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती होंगी, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें भी बेटा चाहिए? रिद्धिमा डॉक्टर का ये सवाल सुनकर कुछ समझ नहीं पाई और इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा, सॉरी मैं समझी नहीं, बेटा चाहिए का क्या मतलब है? बच्चा तो जो हो वही होगा ना, और आपने मुझसे ये क्यों पूछा? रिद्धिमा का सवाल सुनकर डॉक्टर मुस्कुराने लगी और अपने गले में लगा हुआ स्टेथोस्कोप साइड में रखा और फिर रिद्धिमा को समझाने के अंदाज में कहा, क्या है ना रिद्धिमा, जब से इस गांव में जॉब लगी है तब से जो हॉस्पिटल में आता है वह बस एक ही बात करता है, मैडम पेट में
लड़की हो तो गिरा देना। रिद्धिमा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन ये तो इलीगल है ना। लेकिन जो कुछ भी डॉक्टर ने रिद्धिमा को बताया उसे सुनने के बाद रिद्धिमा को विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर ने रिद्धिमा को बताया कि उस गांव के ज्यादातर लोग बेटियों को जन्म देने के पक्ष में ही नहीं थे। उस गांव के सब लोग यही चाहते थे कि उनके घर में सिर्फ बेटा ही जन्म ले। रिद्धिमा को ये बात सुनकर काफी दुख हुआ। लेकिन डॉक्टर, ये तो बहुत गलत बात है ना। क्या सच में लोग आपसे लड़की और लड़के के बारे में पता करने के लिए आते हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल आते हैं, ये जानते हुए भी कि गवर्नमेंट इस काम के लिए सजा देती है, फिर भी। रिद्धिमा ने डॉक्टर से फिर पूछा, तो मतलब गवर्नमेंट के डर की वजह से ऐसा कोई गलत काम तो यहाँ पर नहीं होता ना? रिद्धिमा को सवाल के बदले डॉक्टर का जो जवाब मिला उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिद्धिमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ इस छोटे से गांव में ऐसी भी कोई बात होगी जिसे जानने के बाद उसके होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर ने उसे बताया, जानती हो रिद्धिमा, 2 साल हो गए मुझे हॉस्पिटल में आए। मैंने कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी करके उसे यह नहीं बताया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। लेकिन फिर भी पिछले 2 साल में इस हॉस्पिटल के अंदर किसी भी औरत के पेट से बेटी पैदा नहीं हुई। रिद्धिमा ने हैरान होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। डॉक्टर भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस ये बात जितनी रिद्धिमा को हैरान करने वाली थी उतना ही डॉक्टर को भी। आप सही कह रही हैं रिद्धिमा, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन जितनी भी डिलीवरीज यहाँ पर हुई है उन सबको लड़का ही होता है। ऐसा क्यों होता है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। वेल, तुम इन सब बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो। डॉक्टर कुणाल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। रिद्धिमा लेडी डॉक्टर के केबिन से निकलकर कुणाल के केबिन की तरफ जाने लगी। रिद्धिमा कुणाल से इस बारे में बात करना चाहती थी। वह कुणाल से कहना चाहती थी कि अगर उस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो कुणाल को इस बारे में पता करना चाहिए। कुणाल के केबिन की तरफ बढ़ते हुए अचानक से रिद्धिमा के कदम रुक गए। लेडी डॉक्टर और कुणाल के केबिन के बीच एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर डॉक्टर विजय के नाम की प्लेट लगी हुई थी। ये वही जूनियर डॉक्टर था जिससे रिद्धिमा की मुलाकात गांव आने के बाद सबसे पहले हुई थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। रिद्धिमा की नज़र अचानक वहां पर पड़ी। रिद्धिमा ने देखा कि डॉक्टर विजय किसी से बात करने में बिजी थे। लेकिन उनके साथ ही रिद्धिमा ने डॉक्टर विजय के कमरे से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनी। लड़की के हंसने की आवाज़ सुनकर रिद्धिमा के कदम अचानक से वहीं रुक गए। रिद्धिमा ने सुना विजय उस लड़की से कह रहा था, मिलने क्यों नहीं आती तुम मुझसे? तुम जो चाहती हो वो मैं भी दे सकता हूँ। जवाब में उस लड़की ने कहा, आपसे नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो सिर्फ उससे चाहिए जो उस चीज़ की असली हकदार है। विजय ने बड़े ही प्यार से लेकिन हल्की सी नाराज़गी जताते हुए उस लड़की की बात का जवाब दिया, एक बार आजमा कर तो देखो, फिर किसी और के बारे में सोचोगी भी नहीं। लेकिन तुम तो मुझे छूने भी नहीं देती। उस लड़की की शरारत भरी हंसी के साथ साथ उसका जवाब भी आया, अच्छा अच्छा, अच्छी तरह जानते हो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, लेकिन वो भी मैं आपको नहीं बता सकती। पहली बार तो मुझे सिर्फ वही हाथ लगाएगा जिसके इंतज़ार में मैं 25 साल से बैठी हूँ। और फिर हंसने की वही आवाज़। रिद्धिमा ने बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुनी। आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी लेकिन रिद्धिमा को सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। रिद्धिमा ने अपने आप से कहा, यह आवाज़ तो लक्ष्मी की जैसी है ना? नहीं 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 नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकती। उसे इस तरह घर के बाहर आकर किसी आदमी से मिलने की परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। भैरव सिंह जी ने बताया था मुझे ना, लेकिन आवाज़ तो बिल्कुल उसकी जैसी लग रही है। रिद्धिमा ने डॉक्टर विजय के कमरे के उस दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां से रिद्धिमा को सिर्फ डॉक्टर विजय ही नजर आए, वो लड़की नहीं। परेशान रिद्धिमा डॉक्टर कुणाल के पास पहुंची। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर डॉक्टर कुणाल ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ रिद्धिमा, सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत? रिद्धिमा ने डॉक्टर कुणाल की बात का जवाब दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है कुणाल, मुझे लगा वहाँ डॉक्टर विजय के पास कोई लड़की है, शायद लक्ष्मी। रिद्धिमा की बात सुनकर कुणाल हंसने लगा और उसने रिद्धिमा को समझाया कि वह लक्ष्मी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। उसे उसके बारे में इतनी सारी बातें नहीं करनी चाहिए। छोड़ो ना रिद्धिमा, क्या हर वक्त लक्ष्मी के बारे में बात करती रहती हो? चलो, तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। कुणाल रिद्धिमा को हवेली पर छोड़कर वापस हॉस्पिटल चला गया। उस दिन कुणाल के पास काफी सारे पेशेंट्स थे और कुणाल ने रिद्धिमा से कहा था कि शायद उसे हॉस्पिटल से वापस आने में कुछ देर हो जाएगी। हवेली पहुंचने के बाद रिद्धिमा अपने घर के कामों में बिजी हो गई थी। तभी उसकी नज़र अचानक से उस खिड़की की तरफ पड़ी जो उसके कमरे में थी और हवेली के आंगन की तरफ खुलती थी। रिद्धिमा ने देखा कि वह खिड़की खुली हुई थी।
ओहो, मैं भी ना जल्दबाजी में खिड़की खुली छोड़ गई। रिद्धिमा ने जल्दी से आगे बढ़कर उस खिड़की को बंद कर दिया। उसने देखा कि खिड़की के ठीक सामने कुछ दूर पर लक्ष्मी खड़ी हुई थी। वहां से वह रिद्धिमा को देख रही थी। लक्ष्मी के देखने का ढंग कुछ अजीब सा था। एक पल के लिए इस तरह लक्ष्मी को देखकर रिद्धिमा डर गई। रिद्धिमा ने आवाज देकर लक्ष्मी को अपने पास बुलाया। यहाँ आओ। और दोपहर के वक्त यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो तुम? कुछ काम था क्या मुझसे? लक्ष्मी दौड़कर रिद्धिमा के पास आ गई और खिड़की के बाहर से ही उसने जवाब दिया, आपको पता है वो आज फिर आने वाली है? रिद्धिमा ने पूछा, कौन? किसकी बात कर रही हो? लक्ष्मी ने कुछ अजीब से ढंग में रिद्धिमा की बात का जवाब दिया, अरे वही जो जीते जीते लाखों को खा जाती है। उस डॉक्टर को खा गई थी। मैंने खुद देखा था, अपनी आंखों से देखा था। इससे पहले कि रिद्धिमा लक्ष्मी से कुछ और पूछती, उसे भैरव सिंह जी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, अरे सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना, आज बड़े जोर का तूफान आने वाला है गांव में। वो देखो कितने जोर का काला बादल आ गया है गांव की तरफ। भैरव सिंह जी की आवाज सुनकर रिद्धिमा अपने कमरे के बाहर निकल आई। उसने देखा कि भैरव सिंह और रुक्मा देवी जी आसमान की तरफ देख रहे थे। जैसे ही रिद्धिमा बाहर आई, रुक्मा जी ने उसे आदेश देते हुए कहा, अपने कमरे में जाकर बैठ, तुझे पता है ना जोर का तूफान आने वाला है। रुक्मा जी की बात सुनकर रिद्धिमा डर गई थी। उसने रुक्मा जी को बताया कि हॉस्पिटल में काम ज्यादा होने की वजह से कुणाल देर से घर लौट कर आने वाला था। रिद्धिमा के एक कहने पर रुक्मा जी ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, डॉक्टर को आने में देरी होगी, तू अकेली डर जाएगी, या हमारे साथ हमारे घर में रहना। जब तूफान थम जाएगा चलिए आना यहाँ पर। रुक्मा देवी ने रिद्धिमा से कहा, डॉक्टर को आने में देरी होगी, तू अकेली डर जाएगी, यहाँ हमारे